Hey guys, I welcome you all to BVP IEEE's YouTube channel. Today we have with us Mr. Harshit Gaur, ex-intern at ByteDance and mentor for VUI and AI at Takshila Educational Foundation. In today's session, he'll address the topic getting started with voice user interface. If you have any doubts, you can post them in the comment section below. Let's get started with the session. सो टुडेज गाइस आज का टॉपिक है वॉइस यूज़र इंटरफेस. ठीक है, बेसिकली ये एक नई चीज़ नहीं है. बेसिकली वी आर इंटरेक्टिंग एंड यूजिंग दिस थिंग सिंस ईयर्स. लाइक 2005 से हम इसे यूज़ कर रहे हैं अच्छे से. ठीक है, बट इसके हमने एग्जिस्टिंग फॉर्म्स देखी काफ़ी सारी, बट वो उतने कैपेबल नहीं थे या एडवांस नहीं थे. बट आज के टाइम में दे हैव कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड टू अ कम्प्लीट न्यू सॉल्यूशन. ओके, न्यू सॉल्यूशन इन द सेंस हमने जैसे लाइक मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग जैसे जैसे आई है, वी हैव यूज्ड NLP एंड NLU थिंग्स एंड वी हैव कंबाइंड देम टुगेदर टू क्रिएट अ वॉइस यूजर इंटरफेस. पहले इट वाज जस्ट कॉल्ड लाइक स्पीच रिकॉग्निशन, बट नाउ इट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म इनटू दिस कंसेप्ट. सो आज के जो सेशन है उसमें वी विल बी गोइंग थ्रू थ्री important topics. So this would be the agenda for today. We will discuss about voice design. Voice design क्या चीज़ है? What is the backyard science behind this? फिर we will try building a skill. मैंने आप लोगों के लिए एक स्किल बना रखी है बेसिकली, एंड उसका थोड़ा सा एक प्रोटोटाइप डेमो आपको मैं दूंगा, सो दैट यू कैन बी जस्ट एक सरफेस मिल जाएगा आपको इंटरेक्ट करने के लिए. एंड देन लास्ट का इंटरेस्टिंग है, वी विल डिस्कस अबाउट VUI प्लेटफॉर्म्स जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है इस टाइम पे. सो पहले हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग की. ठीक है, जब हम अब नाउ व्हेन वी थिंक ऑफ डिज़ाइन एग्जैक्टली, सो हमारे मन में वी हैव थॉट्स दैट इट इज़ एसोसिएटेड विद कलर्स और द स्कीम और ग्राफिक्स या हाउ वी हैव सम विजुअलाइजेशंस, राइट? बट डिज़ाइन इज़ बेसिकली अ साइंस ऑफ सेंसेस. दिस मैं इसको इसी वर्ड्स में डिफाइन करूंगा. इट इज़ अ साइंस ऑफ सेंसेस दैट हाउ यू आर गोइंग टू visualize your product in front of the audiences or the users that are going to use it. ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जैसे मटेरियल डिज़ाइन. इट इज़ द डिज़ाइन लैंग्वेज और द डिज़ाइन डिसिप्लिन फॉर गूगल. गूगल का अगर आप देखो सारी चीज़ें इंस्पायर्ड है फ्रॉम नेचुरल एलिमेंट्स, द रेड, द ग्रीन, द ब्लू एंड येलो. ये सारे नेचुरल एलिमेंट्स है विच मे मीन फायर, स्काई, द ग्रास एंड येलो फॉर सनशाइन, राइट? सो यहाँ से इन लोगों ने इंस्पिरेशन ली है, इंस्पिरेशन, एंड उसको उन्होंने कन्वर्ट किया अपने प्रोडक्ट्स में. अगर आप देखो, गूगल हैज अ यूनिफाइड डिजाइन अक्रॉस ऑल इट्स प्रोडक्ट, वेदर इट्स यूट्यूब, जीमेल, ड्राइव, सर्च, wherever we go through Google, it has the same design language. Next we have motion design. Motion design तो सबने सुना ही होगा. Exactly, we heard of making movies, we have design studios. जो motion pictures होती हैं हमारी, वो सब इस motion design concept पे based हैं कि आप कैसे अपनी डिज़ाइन जो स्किल्स हैं उसको मोशंस में उतारते हैं. हाउ यू रिप्रोड्यूस द ग्राफिक्स, हाउ यू रिप्रोड्यूस द विजुअलाइजेशंस, राइट? नेक्स्ट अब हम इसके बात करेंगे. हमने डिज़ाइन के बारे में अच्छे से समझ लिया है. बेसिकली इट इज़ अ साइंस ऑफ सेंसेस टू मेक अ कस्टम डिज़ाइन फॉर द प्रोडक्ट. तो VUI की जब हम बात करेंगे, व्हेन वी आर जस्ट यूजिंग द डिज़ाइन सेंस इन VUI, इसको हम एक नाम देते हैं विच इज़ कन्वर्जेशन डिज़ाइन. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बेसिकली ये होल क्रक्स है पूरे उसका. Conversation design is nothing, just how you interact. It is a creating experience that enable the human computers to talk in a human sense and not the other way around. इसका मतलब क्या है? Basically हमने human to human interaction तो देखी है. Like there is one human and there is another human and they're addressing each other through their verbal speech. But what if I just replace one of the humans with a machine? उस केस में क्या होगा? थोड़े से प्रॉब्लम्स और इश्यूज आते हैं बिकॉज ऑफ डायलेक्ट्स. द यूजर की जो नेचुरल लैंग्वेज में भी ना हो, यू स्पीक हिंदी, बट इफ आई डिजाइंड अ मशीन विच स्पीक्स ओनली इंग्लिश और अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद दैट प्रोडक्ट, राइट? ये इसका सेटबैक बन जाता है. बट कॉन्वर्सेशन डिजाइन सेज दैट टू मेक योर सिस्टम यूजर फ्रेंडली, आपको उसी डायलेक्ट, उसी लैंग्वेज और उसी नेचुरल अंडरस्टैंडिंग का एक सिंप्लीफिकेशन देना होगा फॉर ईच ऑफ योर प्रोडक्ट. इफ यू डिजाइन अ वॉइस बॉट, तो आप सिंपली इसको ऐसे नहीं कर सकते कि सब आपने एक स्पेसिफिक लैंग्वेज और ओरिएंटेड कर दिया. यू हैव टू मेक इट अवेलेबल फॉर ऑल द ग्लोबल यूजर्स. सो दैट्स वाई गूगल बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है आज.
सो बेसिक इसके 3 पॉइंट्स है. इट शुड बी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कॉन्टेक्स्ट. जो कॉन्टेक्स्ट है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. जैसे हम नेचुरली बात करते हैं, आई एम टॉकिंग टू यू, अभी मैं जैसे आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ, चीज़ें समझा रहा हूँ, इट इज़ द सेम एज द मशीन रिस्पॉन्स टू मी. मशीन को भी वैसे रिस्पॉन्ड करने का, वो मेरे को बाइनरी कुछ नंबर या अपनी कोई लैंग्वेज नहीं बता सकती ना समझा सकती, बिकॉज इट इज़ नॉट specific learn to me, right? It should have rich dialect support. Rich dialect support, basically it's about the scripting of your language. English has a manuscript, Hindi has a manuscript which is Devanagari. तो जितने भी आपके local dialects हैं which are recognized globally, उनका एक support होना चाहिए conversation design में. This is the global rule, and it should be intuitive and natural होना चाहिए काफी, because it's a human to human process. So if you make it look more machinery, so it would be difficult to understand and just convey your product. So organizations, जो बड़ी organizations से बड़ा ध्यान देती है इस factor पे. They have specific team of conversation design, and they pay a lot of salary to these experts who are experts in conversation design. So next is we have voice design. अभी हमने conversation design के बारे में सुना. Next is voice design. Voice design is just an engineering. This is my definition. I have created this. Is engineering the interaction model using an expressive design discipline and a proper backend. Basically, जो आपका audio है, machine जो आपको audio से response देने वाली है, उसका engineering model क्या है basically? How उसकी voice क्या है? Whether it's female, it's machinery sound, a male या human से कोई resemblance है specific sound से, वो voice design इसका proper ध्यान रखती है, ठीक है? And it should be backed by a proper backend. उसका backend support होना compulsory है. अगर backend नहीं होगा, so you will not have the voice audio files या आपके पीछे data नहीं होगा. It tells how the system is going to interact with a non-machine object and has the goal to create rich, understandable language process. ये वही same चीज़ है conversation design वाली, but इसके context में it is just about how you are designing the elements of voice. Voice के elements क्या होते हैं? Modulation, how you are just going through the rich amplitude and dump amplitude, and then you have frequency. कितना आप fast machine से voice बुलवा रहे हैं, अभी ज़्यादा fast होगा, human may not have the tendency to hear that, so वो overflow जाएगी. उसका case हमें we have to just make a proper case for all the users. So next हमारे पास एक question है basically, why we need UUI. हमें VUI की need क्यों है, और ये अचानक से इतना boost क्यों हो रहा है इतने रिसेंट ईयर्स में? पहले इफ वी रिमेंबर अबाउट द, अगर फोन्स हमारे पास पहले आप सोचो लाइक 2005, 6, 7, 8 की बात करें, तो तब जस्ट एक छोटी सी एक ऐप होती थी यार, एक फीचर होता था कि जस्ट आपको जो रीड है वो आपको, जो टेक्स्ट है वो आपको बोल के सुना देगा बस, ठीक है. बट completely चेंज हुआ. इट इज आफ्टर 2009 व्हेन ऑल द यूट्यूब एंड गूगल गिग्स हैपेंड. उसके बाद से VUI इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हुआ है पूरी ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन में. वो ये क्यों हुआ है? बिकॉज VUI is very fun, right? So let's think, why who don't want a friend who can talk to you? ये एक simple question है कि we have created machines, okay, and we know that world is a global place. यहाँ पे सबको एक friend की तो need है ही. हमेशा आपके physical friends available होंगे नहीं. So it was a thought that why not create a personal experience. जो phones है हमारे, वो हमारे personal चीज़ें हैं, ठीक है? Personal computers, PCs. Why it is personal? Because it is our thing, right? वो हमसे हमेशा जुड़े रहते हैं. So इस एक thought था कि why not just we create the same experience as of your friend for a machine. So उसके basis पे we have designed a proper interface, and this is called VUI. VUI provides person technology interaction. It has enriched features जिसे आप पर्सन और टेक्नोलॉजी के बीच में जो इंट्रैक्शन प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? वॉइस कस्टमरीज आर मोर इफेक्टिव. कस्टमरीज बेसिकली इफ यू आर अ कंपनी, राइट? अगर आप एक एजुकेशन स्टार्टअप हो एंड यू वांट कि जो आपके बच्चे हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, वो आपके प्रोडक्ट को अच्छे से समझे. सो यू बेसिकली क्रिएट अ VUI फॉर देम. दे कैन इंटरेक्ट एंड लर्न अबाउट डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट टॉपिक्स in a more easy way. Graphical is very compatible in traditional form, but VUI के आने के बाद एक इंटरेक्शन पाथ मिल जाता है बेसिकली, बिकॉज हमारे ह्यूमंस के पास सेंसेस होती हैं लाइक रीडिंग एंड ग्रास्पिंग थिंग्स, एंड थ्रू आवर ऑडिटरी नर्व्स बेसिकली हियरिंग अबाउट इट एंड फील. सो हमने इसमें से एक चीज़ हमने यहाँ पे कवर कर ली. VUI कवर्स द योर ऑडिटरी लर्निंग. जितना आप अच्छे से सुनोगे उतना आप सीखोगे बेटर. ये एक
methodology है, right? So we have next the components of UI. ठीक है, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. कंपोनेंट्स बेसिकली क्या क्या होते हैं? वीआई को ना 3 पिलर्स के ऊपर बांटा हुआ है. दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनपुट्स, द बिजनेस लॉजिक, द रिस्पॉन्सेज, एंड वापस से साइकिल कंप्लीट हो गए इनपुट्स पे आता है. बेसिकली इसमें है क्या? इनपुट्स इज बेसिकली जो आपका प्रोडक्ट है, ह्यूमन उसको कैसे डेटा दे रहा है, हाउ दे आर फीडिंग योर मॉडल और योर प्रोडक्ट द कंप्लीट डेटा विच यू आर एक्सपेक्टिंग. आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो अपने प्रोडक्ट को लेके यूजर से, कि जैसे आपने एक कुकिंग ऐप बनाई, ठीक है, सो यू वांट द यूजर टू आस्क हाउ शुड आई मेक दिस डिश. ये उसका इंटेंट है, हम इसके बारे में बात करेंगे बाद में. इट इज हिज इंटेंशन कि उसको कुक करना है, और आपका प्रोडक्ट इज अ कुकिंग ऐप, सो बेसिकली यू विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस लॉजिक. यहाँ पे बिजनेस लॉजिक का इंपॉर्टेंट रोल प्ले है. बिजनेस लॉजिक इज एग्जैक्टली व्हाट योर प्रोडक्ट एग्जैक्टली इज. ठीक है, वो एग्जिस्ट कैसे करता है, वो सारा बिजनेस लॉजिक के अंदर रहेगा. आपके क्या एग्जैक्ट लूप्स हैं, बेसिकली आपका क्या प्रोडक्ट है, उसकी क्या लेयर्स हैं, वो सारा बिजनेस लॉजिक कवर करेगा. एग्जैक्टली जो स्किल्स हैं, जो फुलफिलमेंट है, इफ यू आर कुकिंग ऐप, यू विल रिस्पॉन्स बाय सेइंग कि सर ये इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इससे ये डिश बना लो. जो इंग्रेडिएंट्स का जो डेटा है वो आपका बिजनेस लॉजिक है, बिकॉज वो आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है. सो यू कैन इमेजिन योर बिजनेस लॉजिक एज वन लेयर एंड द इनपुट्स एज वन लेयर, एंड द बीच में जो गैप है विच इज फुलफिल्ड बाय VUI. और responses text to speech is basically a very traditional technology. बहुत लंबे टाइम से हम इसको यूज कर रहे हैं, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया प्रॉपर्ली. TTS is just about reading the text to a speech, a voice. उसको हम ये वॉइस की फॉर्म में दे देते हैं. तो बेसिकली ये 3 चीजें मिलके कंपोनेंट्स बनाती हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट आएंगे इसके ऊपर. वी विल अंडरस्टैंड इन डेप्थ अबाउट स्पोकन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, सो स्पोकन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग क्या है? बेसिकली कि ये एक फाउंडेशन ऑफ UX ऑफ द वॉइस यूजर इंटरफेस. फाउंडेशन ये कैसे है? बिकॉज आप अपनी इंटरप्रेशन स्किल्स प्रोडक्ट में कैसे डाल रहे हैं, आपका प्रोडक्ट कितने इफेक्टिवली लोगों की लैंग्वेज को समझ पा रहा है, वो SLU कवर करता है. SLU के अंदर 2 कंपोनेंट्स है बेसिकली. ASR विच इज योर ऑटोमेटेड स्पीच रिकॉग्निशन, ये भी ट्रेडिशनल TXT जैसा टेक्नोलॉजी है. और NLU इज अ लेटेस्ट एडिशन. जो मैं बात कर रहा था 2009 की ट्रांसफॉर्मेशन की, वो विच वॉज NLU. एप्पल एंड गूगल, इन लोगों ने बहुत इसमें रिसर्च किया, बहुत पैसे लगाए रिसर्च में, तब जाके दे आर जस्ट अकम्प्लिश्ड अ प्रॉपर मॉडल टू इंटीग्रेट इट विद द ट्रेडिशनल ASR, राइट. उन्होंने इन दोनों कंपोनेंट्स को बड़े ही इफेक्टिवली बारीकी से इंटीग्रेट किया और एक कम्प्रिहेंसिव ML मॉडल बनाया विच कैन interpret the words, the context, the dialects, and the utterance of the natural human language. Natural human language is NHL. ये भी एक टेक्नोलॉजी है, so you can learn more about on websites. तो उसके बारे में कंपनीज ने ये प्रपोज किया कि why we not have a unified SLU. सब कंपनीज का अलग अलग एक फाउंडेशन बनाने से अच्छा एक सिंपल एनकोडर बना दो SLU का, बेसिकली जो हर कंपनी, अगर मेरे को बनाना है प्रोडक्ट, आई विल जस्ट यूज एन SLU का API जो भी आता है, और मैं उसके बेसिस से प्रोडक्ट बना दूंगा, सिंपल एज दैट. तो ये SLU इज you can imagine as a worldwide consortium. It's like W3C. You can use according to your modification and needs of your product. And the third point is basically the gives freedom to developers to build customer skills. If you are a developer, ठीक है, आपको वो सेम चीजें मैंने आपको बताई, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिजाइन करने को चीज, ये आपको कंप्लीट फ्रीडम देता है. इट हैज नो रिस्ट्रिक्शंस, नो कॉपीराइट इश्यूज. ठीक है, एंड नथिंग कि आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कुछ प्री डिफाइंड नहीं है इसमें. ठीक है, आप कुछ भी कस्टम बना सकते हो. इफ आई हैव अ फुटबॉल कंपनी, मैं फुटबॉल्स मैन्युफैक्चर करता हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग बना सकता हूँ. ऐसा नहीं कि सिर्फ गूगल सीरीज सिर्फ आपको वेदर बताएगा. इफ यू वांट टू चेक आउट फॉर मूवीज और योर एयरप्लेन टिकट्स, योर स्टेटस, वो सब चीज़ें कॉमन है. It has been designed for the general users, but if you want to customize according to your product, SLU is the best option for that, right? So SLU का हम थोड़ा सा समझेंगे कि ऊपर से प्रोसेस क्या है. It's not a deep thing, so you can understand it better. ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज योर यूजर, वो आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है. ठीक है, मैं यूजर हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हे गूगल, I want to play a cricket match. So can you just show me the nearby
स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, मैंने सिंपल से उसको इंटेंट दिया। यहाँ इसमें एक जो एग्जांपल है, आई वांट अ लार्ज पिज्जा, ठीक है। अब जो ASR है, ASR इज योर ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है, दिस इज ट्रेडिशनल वन, इसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटीज नहीं है, बट ये काम करता है, इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है, इतना समझिए बस आप, ठीक है। आई वॉन्ट ए लार्ज पिज्जा, इसने एज इट इज उठाया और उसको कन्वर्ट कर दिया इन अ मोर सोफिस्टिकेटेड इंटरप्रेशन फॉर्म में, ठीक है। उसने स्पीच को उठाया टेक्स्ट में, जो मशीन अंडरस्टैंडेबल लेवल है उस पर लेके आया ASR। फिर NLU इज विच बेसिकली व्हेन योर न्यूरल इंटेलेक्ट कम्स, ठीक है, वी हैव अ डीप न्यूरल लेयर्स, वो इसको इंटरप्रेट करती है, ब्रेक डाउन करती है बेसिकली कि उसका इंटेंट क्या है, ठीक है। अब मैंने आई वांट अ लार्ज पिज्जा मैंने बोला, या आई वांट टू फाइंड अ फुटबॉल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो उसका इंटेंट बेसिकली होगा यू वांट अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और यू वांट अ पिज्जा इंटेंट, ठीक है, ये आपका इंटेंशन है, ये ठीक है, ये आपका गोल है, आपको यहाँ तक पहुंचना है, बाकी मैटर नहीं करता, लार्ज बाद में देखेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसका वो बाद में देखेंगे, बट पिज्जा इज द मेन थिंग, यू नीड अ पिज्जा। तो पिज्जा इंटेंट के अकॉर्डिंगली फिर वो आपके बिजनेस लॉजिक में कॉल लगाएगा API में, वो ढूंढेगा कि आपके नियर बाय जो API में डेटा क्या सच में एग्जिस्ट करता है, डू यू हैव the offering for a pizza or offering for a sport complex in your data system and business logic, अगर नहीं तो वो एक empty container रिटर्न कर देगा, अगर हाँ तो वो आपको डेटा वापस लूप में फीडबैक में ले आएगा। स्लॉट्स बेसिकली जो मैंने करेक्टरिस्टिक वाली बात करी कि आई वांट ए लार्ज पिज्जा, लार्ज स्मॉल है या स्पेसिफिक ये फ्लेवर्स होने चाहिए, या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, मेरी जो बेसिकली यू कैन से कि एक सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक क्या है मेन प्रोडक्ट के साथ, वो मेरा स्लॉट्स है, स्लॉट्स वो चीज़ सारी हैंडल करेगा, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इसमें सोचने की ये है कि अब आप ये सोचोगे कि यार कि मैं कोई भी प्रोडक्ट अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगा तो सबके लिए क्या सेम होगा, क्या सारा मॉडल जो SLU है वो सेम होगा, नहीं, दिस मॉडल इज डिफरेंट फॉर एवरी डिस्टिंक्ट स्किल। अगर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट है, डिफरेंट गोल ऑफ इंटेंट्स है, तो आपका स्किल भी डिफरेंट ही होगा और उसके लिए मॉडल जो रिक्वायर्ड है वो भी डिफरेंट होगा। यू नीड अ डिफरेंट, इफ आई एम मेकिंग अ ट्रांसलेटर, यू नीड अ मॉडल विच कैन इंटरप्रेट हिंदी लैंग्वेज, राइट। तो हिंदी के लिए यू नीड अ डिफरेंट मॉडल, इंग्लिश के लिए यू नीड अ डिफरेंट मॉडल, उसको कंबाइन करके आप कुछ क्या बनाओगे वो बाद में आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। और एक साइड नोट है कि ऑर्डरिंग अ पेज इज सुपर कॉम्प्लेक्स, तो यार वो तो बेसिकली इट इज अकॉर्डिंग टू ह्यूमन प्रेफरेंस, आपको ह्यूमन के प्रेफरेंसेस का भी केयर करना पड़ेगा, ये नहीं कि इफ ही सेड यू वांट अ पिज्जा तो आप उसको कुछ भी लाके पकड़ा दो, नहीं, it has to be proper and according to preferences, right? Next we have is authoring SLU, मैं इसको deep में नहीं ले जाऊंगा because it needs more detail, so ऊपर से there are some sort of classification, you can say, या some sort of elements in SLU, जैसे SLU build होता है, SLU किससे build होता है, intents, ठीक है। intents के बारे में आपको एक मिनट मैं बता देता हूँ पहले intents क्या होते हैं, क्योंकि सारा फाउंडेशन UI का इंटेंट्स के ऊपर बेस्ड है। I can read you this. Intents are what your user tries to accomplish using the skill. It is what they intended to do. It is how they query the system. Intents are made up of different utterances to accomplish the same task, right? Your goal is to try and think of all the different utterances for each intent in your UI, since there are countless ways people can respond to any question. ठीक है, ऐसे पढ़ के क्या समझ आ रहा है ऊपर से हमें कि इंटेंट्स बेसिकली एक स्पेसिफिक सेट ऑफ गोल है या इंटेंशन है लेम लैंग्वेज में अब ऑफ द यूजर कि वो आपके प्रोडक्ट से चाहता क्या है, वो इंटरेक्ट क्यों कर रहा है, उसका रीजन क्या है, व्हाट ही नीड्स फ्रॉम योर प्रोडक्ट, और आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, ये आपका अटरेंसेस सेट करता है। अटरेंसेस इज इन इंग्लिश बेसिकली व्हाट यू अटर, मतलब आप माउथ से क्या वर्ड्स निकालते हो, ठीक है, जो साउंड है, जो आपकी वेव है, फ्रीक्वेंसी, जो एयर डिस्टर्बेंसेस है, उसको अटरेंसेस बोलते हैं, ठीक है। उसको समझ के एंड अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस लॉजिक वो क्या डेटा को फीड करता है बैक, वो इंटेंट्स संभालते हैं वो सारी चीज़ें। तो ये ऊपर से इंटेंट्स के बारे में था, आई होप समझ आ गया होगा। बैक टू आवर ऑथरिंग SLU, बेसिकली इसमें ये सारी चीज़ें, वी हैव एन इंटेंट सैम्पल अटरेंसेस, कस्टम इंटेंट्स आप बना सकते खुद के, जो मैंने आपको बताया, इफ यू हैव अ डिफरेंट कंपनी और प्रोडक्ट यू कैन बिल्ड अ कस्टम प्रोडक्ट ऑन बेस्ड ऑफ SLU, ठीक है। वी हैव अ स्लॉट सजेस्टर, आप सजेस्ट भी कर सकते हो, इफ आई सेड आई वांट अ केक, सो यू कैन सजेस्ट ना कि व्हाट फ्लेवर सर, व्हाट फ्लेवर यू वांट, या व्हाट साइज यू वांट, व्हाट शॉप फ्रॉम यू वांट द केक, यू कैन सजेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर डेटा। सिनोनिम्स ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिकॉज लोग व्हेन यू जस्ट रीच इनटू अ डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन ना,
लाइक मैं यहाँ पे, आपको पता ना यूएस और यूके की इंग्लिश डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड मतलब अवेलेबल है, यहाँ पे जो लोग बिलीव करते हैं उस वर्ड में, वो यूके में जाके चेंज हो जाएगा या दूसरी कंट्री में जाके चेंज हो जाएगा। तो सो यू हैव टू गिव सिनोनिम्स बिकॉज वन वर्ड हैव डिफरेंट मीनिंग्स या सेम मीनिंग्स हो सकते हैं कई वर्ड्स के। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ग्रामर ऑल्सो, ग्रामर बेस्ड मॉडलिंग होनी चाहिए। यू कैन नॉट यूज रॉन्ग पंक्चुएशंस, रॉन्ग वर्ड स्ट्रक्चर या सेंटेंस फ्रेमिंग। और इंटेंट हिस्ट्री इज बेसिकली कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके क्या क्या और इंटेंट्स हो सकते हैं, उसे आप क्या लिस्ट में बिल्ड कर सकते हो। जैसे पिज्ज़ा है, उससे और क्या क्या चीज़ें, मैंने जैसे मेरी डोमिनोज की ऐप, मैं शॉप चला रहा हूँ, पिज्ज़ा है, गार्लिक ब्रेड है, वी हैव अ डिफरेंट हिस्ट्री ऑफ इंटेंट्स, राइट। सो ये चीज़ बाद में आएगी। वी हैव द सिंपल डायग्राम, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हाउ इट वर्क्स बेसिकली, दिस इज़ योर, मैं इसको एलेक्सा नहीं बोलूँगा, ये एलेक्सा जैसा दिख रहा है बट इट कुड बी एनीथिंग। इसको आप ऐसे मानो कि एक डब्बे में रास्पबेरी पाई पड़ा है और ऊपर मैंने माइक्रोफोन चिपका दिए 4, ठीक है। जो रास्पबेरी पाई है वो मेरा कंप्यूटेशनल इंजन है, ठीक है, वो प्रोसेस करे सारी चीज़ को। सेकेंडरी जब मूव होते हैं तो अपना SLU, जो लेयर मैंने आपको बताई थी कि आप लेके खुद बना सकते हो, वो वर्क में आती है। उसके अंदर ASR विच इज योर ऑटोमेटेड स्पीच रिकॉग्निशन, एंड NLU है, वो इसको प्रोसेस करती है, उसको सेग्रेट करती है इंटेंट्स में, स्लॉट्स में एंड योर अटरेंसेस में। फिर वो आपके स्किल के अंदर जाती है। स्किल इज बेसिकली अबाउट योर बिजनेस लॉजिक, कि आप क्या ऑफर कर रहे हो, व्हाट कंपनी यू आर, व्हाट आइडेंटिटी यू हैव, वो स्किल के अंदर जाएगी। इट विल प्रोसेस, feed the retrieve the data from the your skill set and वो वापस TTS, text to speech, जो आपका डेटा फॉर्मेटिंग है ना स्किल से, वो डायरेक्ट स्पीच में नहीं आता कभी, बिकॉज इट कैन जस्ट टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस अगर आप डायरेक्टली उसको स्पीच में उतार रहे हो। सो बेसिकली वो टेक्स्ट में आता है, बहुत ही शॉर्ट कॉम्पैक्ट जेसन मान लो आप, ठीक है, इट इज़ अ जेसन फाइल। फिर टेक्स्ट टू स्पीच इंजन होता है, वो आपका इसको स्पीच में कन्वर्ट करता है, और अदर स्टफ बेसिकली उसका है API, ठीक है। आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो स्पीच को। इफ आई वांट अ मेल वॉइस, आई वांट अ फीमेल वॉइस, आई वांट अ विस्पर, आई वांट अ शाउट, लाउड, शॉर्ट, कैसे साउंड चाहिए वो APIs डिफाइन करती है साउंड के इफेक्ट्स को। TTS इसको प्रोसेस करता है बेसिकली, एंड वो वापस स्पीकर में जाता है। स्पीकर फिर आपको वापस ऑडिटरी सिग्नल्स देता है और फिर आप उसे सुन लेते हो। सो ये पूरा कम्युनिकेशन का फ्लो है, बहुत अच्छा डायग्राम है ये। पूरा कम्युनिकेशन का फ्लो कैसे जनरलाइज है ये पूरा। इट इज नॉट स्पेसिफिक टू एलेक्सा, गूगल, इट इज स्पेसिफिक टू ऑल द जनरल प्लेटफॉर्म्स विच हार्नेसेस VUI, राइट। सो एक चीज और एक और है, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई इट, यू राइट। अच्छा, आज हमारे पास एक और एक्टिविटी है, हम एक स्किल भी बना के टेस्ट करेंगे, ठीक है। मैंने एक स्किल आपके लिए बना रखी है, आई होप इट इज़ वर्किंग। सो मैंने वॉइस फ्लो के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। रिसेंटली दे हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट इन इंडिया। 2 ईयर्स से काफ़ी मीटअप्स हो रहे हैं उसके, 2 ईयर्स से उसके वॉक्सकॉन कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी है काफ़ी सारी। सो वॉइस फ्लो इज़ बेसिकली अ प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वेयर यू कैन यूज़ VUI विदाउट द नीड ऑफ कोडिंग। अगर आपको कोडिंग नहीं आता, बेसिकली VUI सीखने के लिए आपको ना बैकएंड आना चाहिए अच्छे से। यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ Django, Node.js, जितने भी बैकएंड फ्रेमवर्क्स है। बट इफ यू डोंट नो अबाउट देम और आपको एक अपनी कंपनी खड़ी करनी है, तो इट इज़ अ रेडीमेड टेलर मेड प्रोडक्ट। Twilio आई हैव यूज्ड वेरी मच। सो इससे मैंने वॉइस बॉट बनाया था बेसिकली एक इवेंट में। ये भी सेम चीज़ ऑफर करता है, बट ये फ्री नहीं है। यू हैव टू पे अ सब्सक्रिप्शन एंड यू हैव टू चार्ज। उसके सर्वर के चार्जेस होते हैं बेसिकली। अगर आपकी ज़्यादा कॉल्स लग रही हैं, API कॉल्स, भाई वो बिल बढ़ा देगा आपका पूरा। सो आई प्रेफर नॉट टू यूज Twilio। इफ यू आर अ फर्स्ट यूजर, यू कैन गो फॉर वॉइस फ्लो। वॉइस फ्लो के अंदर इफ यू आर गोइंग, सो वी हैव डिफरेंट ब्लॉक्स। ब्लॉक्स बेसिकली क्या है, आपको अभी भी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म कैसा, बहुत सुंदर है, इट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, इंटरफेस बहुत अच्छा है इसका। वी हैव अ स्पीक ब्लॉक, वी हैव अ कैप्चर ब्लॉक, वी हैव अ चॉइस ब्लॉक एंड एन इंटीग्रेशन ब्लॉक। तो इन चारों के जो मीनिंग्स है वो अच्छे से आपको अंडरस्टूड होगा ऑलरेडी, बिकॉज नेम से पता चला। स्पीक ब्लॉक इज आपका सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, सिस्टम क्या सेंटेंस बोलेगा वो आप स्पीक ब्लॉक में डिफाइन करते हो। कैप्चर ब्लॉक इज अबाउट कि जो यूजर जो बोलने वाला है उसको कैसे कैप्चर करोगे, ठीक है। मेरी जो स्पीच है, मैं स्पेस पास दबाऊंगा अभी, वो उसको कैसे कैप्चर करेगा, वो कैप्चर ब्लॉक डिफाइन करेगा। चॉइस ब्लॉक इज, अगर आप जैसे पिज्जा वाला एग्जांपल है, यू सेड ही सेड मेरे को पिज्जा चाहिए, पिज्जा लाओ, और आपके लिए एक डिफिकल्ट है, आप बीइंग अ वेरी गुड कंपनी, आप बहुत अच्छी कंपनी हो, तब यूजर को चॉइस है, तो सर आप मार्गरेटा लेंगे, आप ये वाला पिज्जा लेंगे, आप कौन से
स्टोर से लेना चाहेंगे, कितनी एक्स्ट्रा आपको ऑरिगेनो या जितनी चीज़ें चाहिए वो आपके चॉइस ब्लॉक के अंदर डेटा चॉइसेस फीड होंगी, और हर चॉइस के लिए एक अलग पाथ होगा। तो जो यूजर चूज करेगा उसका अलग पाथ में आपको वो फॉरवर्ड कर देगा। नेक्स्ट इज द इंटीग्रेशन ब्लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया चीज़ है यार। इंटीग्रेशन ब्लॉक इज वेयर ऑल योर एपीआईज कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू योर वॉइस स्किल। गूगल शीट्स बहुत ही अमेजिंग फीचर। आप गूगल शीट्स डायरेक्टली अपने वॉइस से यूज कर सकते हो। किसी ने सोचा था? कभी नहीं, नहीं सोचा था ना किसी ने। So we have that thing also. And API, if you have a custom API, मतलब आप कंपनी हो, आपने खुद का डेटा के लिए API बना लिया, क्योंकि आप जब खुद का डेटा बनाओगे you will not just give a file या JSON नहीं दोगे, you have to build a RESTful API for that, और इंटीग्रेशन ब्लॉक उसका प्रॉपर बैकएंड सपोर्ट आपसे आपकी बिजनेस लॉजिक से लेगा। इफ ब्लॉक बेसिकली इन चारों के बीच में इसलिए रखा है मैंने, बिकॉज अगर स्पीक ब्लॉक में अगर आप कोई कंडीशन डालते हो, इफ नॉट सो कैप्चर ब्लॉक, इफ नॉट टू चॉइस ब्लॉक, इफ नॉट टू इंटीग्रेशन ब्लॉक, the things if one condition is not meeting, it is just like a C++ if block। ठीक है, जिनको C++ से आती है वो समझ जाएंगे। ठीक है, और नॉर्मल जो भी लैंग्वेज आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज आई गेस हाँ डेमो। सो इट्स टाइम फॉर अ डेमो। ये आपका उसका इंटरफेस है बेसिकली वॉइस फ्लो का। ठीक है, मैंने बनाया है, ये एक सॉर्टिंग हैट है बेसिकली। हैरी पॉटर अगर सबने देखी है तो उसमें एक वो है, मैंने एक छोटी सी क्या बनाई है ऐप, ये एक सॉर्टिंग हैट है। ये पूछेगा कि वेलकम टू दिस, और आपको कौन सा हाउस लेना है। इंटरेस्टिंग है ना काफ़ी। ठीक है, आई लव हैरी पॉटर। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, दीज एरोज आर योर पाथ्स। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको कैसे प्रोसेस करोगे, किस चीज़ के बाद कौन सा इंसिडेंट आएगा, ये आपका एरो सेलेक्ट करेगा। एक भी एरो गलत हुआ योर प्रोडक्ट विल फेल। ठीक है, इसका आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज माई इंट्रोडक्शन होम। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, लाइक आई विल से हे गूगल स्टार्ट सॉर्टिंग हैट, तो वापस इसमें जाएगा। ठीक है, ही विल से वेलकम टू द सॉर्टिंग हैट विजर्ड। ठीक है, और इफेक्ट डाला हुआ मैंने आपको, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये इफेक्ट, ये बेसिक HTML का टैग है बेसिकली। यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, ये इसको विस्पर करेगा। मैं इसको सुना के देखता हूँ, इफ यू कैन लिसन। Welcome to the sorting hat of wisdom. It's a question. Selection can be. What is your name? ये चीज़ आप यहाँ पे इफेक्ट्स डाल सकते हो काफ़ी सारे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, मैंने इनके साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट करा। यू कैन जस्ट लोअर द स्पीच रेट, आप टोन बढ़ा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन ब्लॉक। ये क्वेश्चन पूछेगा किस हाउस में आपको जाना है, ये भी मैं आपको सुनाता हूँ अलग से। Nice to meet you. Here are the choices you have to make a selection of the houses. Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw. Show your good sense of choice, otherwise it can harm you. So basically ये आपको चॉइस दे रहा है, जैसे मैंने आपको चॉइसेस वाला ब्लॉक बताया था। ठीक है, तो यार अब मैं ये चीज़ समझाता हूँ, ये चीज़ क्या चीज़ है। ये सबसे मेन चीज़ ये है। ठीक है, यू हैव द ब्लॉक्स। स्पीक ब्लॉक, ये ब्लॉक ऐसे यहाँ पे आप इसको ले आ सकते हो, एंड यू कैन जस्ट एंटर एनीथिंग, दिस इज दिस, एंड यू कैन जस्ट प्ले इट। ठीक है, ये बहुत ही चाइल्ड प्ले हो गया। ठीक है, यू हैव अ चॉइस ब्लॉक। चॉइस ब्लॉक यहाँ पे मैंने लगा रखा है। इंटेंट ब्लॉक, इंटेंट बेसिकली ये वाली चीज़ कि आप स्टार्टिंग में या गूगल सिस्टम से क्या बुलवाना चाह रहे हो, आपका बिजनेस लॉजिक से कैसे डील करानी है। फिर आपके पास लॉजिकल ब्लॉक्स हैं कुछ। कंडीशन, यू हैव अ सेट। कंडीशन मैं बता चुका हूँ। सेट इज बेसिकली अगर आप यूजर को कोई स्पेसिफिक, जैसे चॉइसेस है, इसका आप सेट बनाते हो, तो इफ दिस देन एग्जैक्टली क्या डेटा लाओगे वहाँ से, इफ दिस नॉट तो एग्जैक्टली क्या डेटा आएगा। ये आप सेट में एक सेम चीज़ है, इफ से भी कर सकते हो, बट एक सेट ज़्यादा यूज होता है। कैप्चर इज अबाउट टू हियर द वॉइसेस ऑफ द यूजर। रैंडम कोई भी फैक्ट जनरेट करना हो, कीवर्ड डालो, जैसे मैंने डाला पाई, तो पाई के मेरे को रैंडम वेरिएबल्स देगा। एग्जिट मैंने यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, फ्लो इज बेसिकली आप अपने कस्टम API से फ्लो डिफरेंट बना सकते हो। जैसे मेरे को चाहिए कि फूड डिलीवरी ऐप है, तो मैंने यहाँ पे फ्लो बना दिया कि भाई मेरे को एक यहाँ से एड्रेस आएगा, और इसके बाद क्या होगा वो मैं फ्लो में डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन में ये API है बेसिकली, मैंने जैसे API ब्लॉक यहाँ पे किया, सो आपको एक गेट मेथड से आप किसी भी API से यहाँ पे कॉल लगवा सकते हो, डेटा यहाँ से फीड करा सकते हो। एक ये बढ़िया सा मैंने इसको यूज़ करा है, बढ़िया सा एक आपको JSON फॉर्मेटर भी देगा साथ में, सो यू कैन जस्ट कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू यू। यू हैव अ स्ट्रीम, यूट्यूब से अगर आपको स्ट्रीम करना है, अगर आप इसको विजुअलाइज डिस्प्ले वाले पे करा, जैसे आपके पास अमेजॉन डिस्प्ले है या गूगल असिस्टेंट है, तो यू हैव द ऑप्शन टू इधर स्पीक, इधर डिस्प्ले और बोथ। अगर बोथ में जा रहे हो तो यू कैन स्ट्रीम द वीडियोस। इफ आई से कि मेरे को ये वीडियो ला के दो कहीं से भी,
वो मेरे को स्ट्रीम कर देगा लिंक डायरेक्टली मेरे बिजनेस लॉजिक से ढूंढ के। यू हैव अ कार्ड, अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक कार्ड शो करना है, कोई गैलरी में से फोटो शो करनी है, आई कैन जस्ट यूज अ कार्ड एंड इनवाइट द फोटो इन दैट। कस्टम कोड, अगर आप प्रोग्रामर हो, यू आर अ नर्ड, यू कैन रन योर ओन कोड इन दिस। अगर आपको बैकएंड अच्छे से आती है, सर्वर साइड आती है, इसको अकॉर्डिंगली आप बना सकते हो। ठीक है, ये ऊपर ऊपर से मैंने आपको बिजनेस ऊपर से प्रोसेस बता दिया। अब इसको अब एक टेस्ट देते हैं बढ़िया सा कि हियर इज द प्रोटोटाइप और आई विल जस्ट स्टार्ट दिस टेस्ट। ठीक है, सो ओके। अच्छा, एक चीज़ बताना मैं भूल गया, इसमें एक वेरिएबल्स चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करी है, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, अब नेम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है। एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है। बेसिकली ये मेरे पास प्री डिफाइंड वेरिएबल्स है, मैंने अपना खुद का कस्टम बनाया, एक हाउस नेम, एक नेम। नेम बेसिकली आपका जो भी डेटा आप यूजर से फीड कराओगे, कैप्चर कराओगे, वो आपका इसमें जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इस डेटा को अच्छे से फीड करा सको। ठीक है, अब ठीक है, गुड। और स्लॉट टाइप इट इज़ बेसिकली यू कैन सेट टू कस्टम। ठीक है, वो अपना नेम यहाँ पे दे देगा कस्टम रिप्लाईज में। फिर और कुछ है इसमें इम्पोर्टेंट नहीं, बस वेरिएबल्स वाज द इम्पोर्टेंट थिंग। अभी इसको टेस्ट करते हैं एक बार फटाफट से। ठीक है, ओके, सो आई विल स्पीक माय नेम, हर्षित। Nice to meet you, Harshit. Here are the choices you have to make a selection of the houses. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw. Show your good sense of choice, otherwise it can harm you. ठीक है, अब ये मेरे को यहाँ पे चॉइसेस दे रहा है। एक चीज़ और फोकस करने वाली बात है, हियर इज अ ऑप्शन टू होल्ड स्पेस बार फॉर वॉइस इनपुट। अगर मेरे को टेक्स्ट देना है, यहाँ पे अलग है। टेक्स्ट बेसिकली डिस्प्लेस के लिए आपके लिए। इफ यू आर जस्ट यूजिंग अ स्पीकर बेस, या आपके पास इको है, एको या गूगल असिस्टेंट होम है, तो आप वहाँ पे ये चीज़ नहीं दे सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं कस्टम इनपुट दूंगा स्लिदरिन। Now it should redirect me to this. Warning page. Slytherin. Have made a mistake by choosing Slytherin. Ah, Now you have to damn. suffer the wrath of Voldemort. Bye for now. So ये हैट काफ़ी रूड है। ठीक है, माइंड मत करना। तो मैंने बेसिकली इसमें एक मिस्टेक किया कि इट हैज़ पिक्ड द वर्ड स्लेदर इंस्टेड ऑफ स्लिदरिन। ये जनरल मिस्टेक्स प्रोनाउंसिएशन में आ सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द मशीन लर्निंग मॉडल कि आप सारे डायलेक्ट्स के लिए यूज़ करो। अगर आपका कोई भी एक जगह मिस्टेक होगा तो वो आपका वर्ड मिस कर देगा एंड योर प्रोडक्ट विल फेल एट दैट इंस्टेंट। फिर आपको वहाँ पे एक ब्रेक डाउन लगाना पड़ेगा कि मतलब एक कस्टम मॉडल बनाना पड़ेगा वर्ड्स का डेटा सेट, और फिर टेस्ट करोगे फिर बैठ के कि ये वर्ड इसको एक्सेप्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस। तो ये बेसिकली ऊपर इट वाज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ वॉइस फ्लो। एंड इफ़ यू वांट अ प्रोजेक्ट, मैं ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक अच्छे से बड़े प्रोजेक्ट आपको एक्सपोर्ट करके लिंक शेयर कर दूंगा इन द गिटहब एंड यू कैन डाउनलोड इट थ्रू दैट, और वहाँ से फिर आप चीज़ें अपने खुद कर सकते हो ट्राई। आई विल इंसिस्ट कि आप ट्राई करो, बहुत ईजी चीज़ है, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ ड्रैग एंड ड्रॉप और कुछ एरोस बनाने यार। बेसिकली इट्स मोर लाइक पेंटिंग। सो यू हैव टू पेंट योर वॉइस इंटरफेस। कितना अच्छा लग रहा है साउंड करने में। सो यू कैन जस्ट रजिस्टर ऑन दिस एंड यू कैन पेंट। नेक्स्ट हम लास्ट थिंग टू डिस्कस फॉर टुडे सेशन इज अबाउट द VUI प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं बिकॉज एवरीवन नोज अबाउट दिस प्लेटफॉर्म्स, बट इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है वो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। एप्पल बेसिकली आया था लाइक आईफोन जब उसका 4S आया इन 2008 और 9 समथिंग। ठीक है, तब उन्होंने अपना एप्पल का सीरी फीचर आईफोन में स्पेसिफिक एज अ स्टैंड अलोन दिया था। ये चीज़ पॉसिबल तब हुई थी जब उनका जो प्रोसेसर था ना, बेसिकली प्रोसेसर की कैपेबिलिटीज उन्होंने बढ़ा दी थी। दे वर इजिली रेंडरिंग द वॉइस इनपुट्स थ्रू द न्यूरल प्रोसेसर। उन इस चीज़ को अचीव करने के बाद दे हैव प्रॉपर्ली डिजाइंड अ कस्टम सेट ऑफ फंक्शंस, लाइक वो वेदर दिखा सकता था, यू कैन मेक अ कॉल, यू कैन सी योर कैलेंडर, और भी जितने भी बिजनेस फंक्शंस हैं वो सिरी वाज एबल टू शो अप। बट व्हेन द कंपटीशन वाज केम इनटू द मार्केट बाय गूगल असिस्टेंट, ये थोड़ा लेट आया। पहले इसकी जनरल फॉर्म्स भी काफ़ी डिफरेंट फॉर्म्स, एक छोटा सा माइक बटन होता था टू सर्च इन द यूट्यूब बार। जब गूगल असिस्टेंट आया, दे सेड कि यार
इनके फंक्शन गूगल असिस्टेंट की बात ये थी क्योंकि इनका सेम गूगल अकाउंट यू कैन यूज फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, गूगल ड्राइव, कैलेंडर्स, इंटीग्रेशन बहुत ईजी था। एप्पल के पास वो चीज़ नहीं थी। सो इनको काफ़ी फील हुआ चीज़, उन्होंने फिर अपना डिफरेंट आई क्लाउड बनाया स्ट्रक्चर। अगर आपको ये बात पता हो, यू कैन एवरीवन कैन यूज द की नोट कैलेंडर यूजिंग द आई क्लाउड फॉर बिजनेस। ठीक है, आप खुद के स्लाइड्स वगैरह बना सकते हो। ये चीज़ सिरी के साथ इंटीग्रेट इन्होंने बाद में करी, बट अभी वो शायद फ्री नहीं है सिरी, यू हैव टू यूज अ मैक प्रोडक्ट। Amazon Alexa came late in the market जब they felt the requirement to make more custom design of the prototype, like जब Fire TV आया वो मल्टीमीडिया में अच्छे से उतरे आफ्टर गैम्बलिंग इनटू द मार्केट प्लेस इकोसिस्टम। ठीक है, उसके बाद जब वो डिजिटल ट्रेंड में आए तो उन्होंने अपना Amazon Alexa ब्रांड नेम से 2013-14 अराउंड कुछ लॉन्च किया था उन्होंने, और तब से ये हमारे मार्केट प्लेस में। सो अभी फोन्स के साथ इंटीग्रेट ढंग से नहीं हुआ है बिकॉज गूगल असिस्टेंट इज इंटीग्रेटेड इन एंड्रॉइड एंड Amazon इज लॉन्चिंग इट्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम इन नियर बाय टाइम सून। बाकी यू हैव ट्विलो एंड वॉइसफ्लो, ये आपके डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। जो ऊपर वाले यू कैन डेवलप द स्किल्स फॉर देम यूजिंग दीज टू थिंग्स। ट्विलो बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी देता है एपीआई, बट चार्जेस बहुत लेता है। ठीक है, सो ये इन्फॉर्मेशन थी वी प्लेटफॉर्म्स के बारे में। बहुत और भी प्लेटफॉर्म्स हैं बट वो इतने प्रोमिनेंट नहीं है। आप जनरल यूज, डेली यूज में बस आप ये देखते हो, गूगल असिस्टेंट इज मोर बिकॉज एवरीवन हैज एंड्रॉइड फोन, राइट। सो ये आज का सेशन था वी प्लेटफॉर्म्स के बारे में। सो इफ यू लाइक दिस, सो यू कैन जस्ट गिव मी द रिव्यू अबाउट इट, एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर मुझे बता देना ग्रुप पे, आई विल जस्ट मेक some deeper information about it. ठीक है, and happy voicing because voice matters. ठीक है, voice matters basically एक अलग सेंस है। आप ग्राफिकल से हटके, GUI से हटके एक VUI नए प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो अपने प्रोडक्ट को, तो काफ़ी अलग आपकी आइडेंटिटी बन जाती है आपके ब्रांड की। अब हम अमेजन को जानते हैं, एलेक्सा से काफ़ी लोग जानते हैं बिकॉज उन्होंने अपनी ब्रांड इमेज वैसे बनाई है। ठीक है, सो इफ़ यू आर बिल्डिंग सम प्रोडक्ट यू कैन यूज VUI एज अ मेजर थिंग टू रिप्लेस इन द मार्केट प्लेस। बाकी किसी को कुछ डाउट्स हो, कुछ भी हो, यू कैन टेल मी एंड वी कैन एंड दिस सेशन। I thank our speaker to share his wonderful thoughts with us, and I really appreciate you all for being such a decent audience. With this, we end our today's session. Please like and share our videos, subscribe our channel, and hit the bell icon for more updates. Thank you.